देखेंगे अर्धवृत्त के कोण के बारे। एंगल ऑफ सेमी सर्किल। सेमी सर्किल मीन्स होता है अर्धवृत्त। तो अर्धवृत्त के कोण का क्या प्रमेय होता है? ये हमारा मान लीजिए हमने ये व्यास बना दिया, ये वृत्त हो गया, वृत्त का केंद्र O हो गया, हमने ये व्यास बना दिया, ये क्या है हमारा व्यास BOC, या हम कह सकते हैं इसको BC। ये क्या है व्यास, ये हमारा है व्यास। ऐसी जीवा जो केंद्र से होकर जाती है उसको हम कहते हैं व्यास। वह जीवा जो केंद्र से होकर जाती है उसको कहते हैं व्यास। तो अर्धवृत्त में बना कोण, ये हमारा एक अर्धवृत्त हो गया ये, और एक अर्धवृत्त हो गया ये। चूंकि जीवा जो है क्या करती है, सॉरी जीवा नहीं व्यास, व्यास क्या करता है, वो वृत्त को दो बराबर भागों में क्या करता है, बांट देता है। तो ये हमारा जो व्यास है इस वृत्त को दो बराबर भागों में बट गया, यानी ऊपर वाला भी अर्धवृत्त हो गया और नीचे वाला भी अर्धवृत्त हो गया। तो इसी अर्धवृत्त में जो कोण बनेगा वो कितना होता है? तो ये जो अर्धवृत्त है इसी अर्धवृत्त में हमने कोई भी कोण बना दे, चाहे ये बना दे। कोण कैसे बनाएंगे? एक सिरा कोई भी बिंदु ले लीजिए, मान लीजिए यहां से हमको कोण बनाना है, तो या पहले यहां से बना दे। मान लीजिए यहां से हमको कोण बनाना है, तो यहां से व्यास का जो ऐसा सिरा जो परिधि पर है यहां से मिला दीजिए और यहां से मिला दीजिए। व्यास का जो अंतिम किनारा है वहां से इस कोण को मिला दीजिए। तो ये जो बन गया ये क्या है, अर्धवृत्त का कोण। यहां से हमको कोण बनाना है तो एक सिरा C से मिला दीजिए, एक सिरा B से मिला दीजिए, तो ये भी बन गया क्या, अर्धवृत्त का कोण। यहां से मान लीजिए बनाना है, कहीं से भी बनाइए, कहीं से भी बनाइए, एक सिरा व्यास के एक सिरे से और दूसरा सिरा व्यास के दूसरे सिरे से, ये भी सिरा, ये भी कोण क्या है, अर्धवृत्त का कोण। इसको 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 इन सभी को कहते हैं अर्धवृत्त का कोण। ये कोण होता कितना है? ये कोण होता है 90 डिग्री। ये कोण कितना होता है, 90 डिग्री। यानी 90 डिग्री को हम लोग क्या कहते हैं, समकोण। समकोण। तो हमको याद क्या रखना है, हमको याद ये रखना है कि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, यही हमको याद रखना है। क्या याद रखेंगे? अर्धवृत्त का कोण कितना होता है, समकोण होता है। या आपसे पूछा जाएगा कि अर्धवृत्त का कोण कितना होता है, तो उसको कहेंगे 90 अंश होता है। 90 अंश या समकोण एक ही बात है। तो हमको बस यही सीखना है कि अर्धवृत्त में हम जो भी कोण बनाएंगे वो कितने अंश का होता है, 90 अंश का। तो चलिए हम यह बात समझ गए कि अर्धवृत्त का जो कोण होता है वो कितने अंश का होता है, 90 अंश। तो अर्धवृत्त को हम ऐसे भी बना सकते हैं। अगर हम कह दें कि ये चित्र में क्या है, अर्धवृत्त, ये चित्र में क्या है, अर्धवृत्त, इसका BC क्या है, व्यास है, वो है वृत्त की त्रिज्या। तो अगर ये को यहां से ये कोण बनाएंगे तो ये कोण कितना होगा, कितना होगा, 90 अंश। ये कोण बनाएंगे तो कितना होगा, 90 अंश। तो हमको याद यही रखना है कि अर्धवृत्त का कोण कितना होता है, 90 अंश, समकोण होता है। ठीक है, चलिए अब बात आती है कि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, तो इस पे अगर कोई प्रश्न आया तो हम कैसे करेंगे? ठीक है, इस पे प्रश्न मान लीजिए यही प्रश्न है, दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O है। ये जो आकृति हमने बनाया है इस आकृति में O क्या है, वृत्त का केंद्र है, और BOC वृत्त का व्यास है।
यानी ये वाला जो है वो वृत्त का क्या है, व्यास है। और हमसे कह रहा है कि ए बी और ए सी बराबर हैं, यानी ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या है, बराबर हैं। तो हमसे कह रहा है ए बी सी का मान ज्ञात कीजिए। ये वाला कोण हमसे पूछ रहा है, यही वाला कोण पूछ रहा है, कितना होगा। ठीक है, तो अर्धवृत्त का सवाल हम कैसे करेंगे, अर्धवृत्त का प्रश्न कैसे करेंगे। तो देखिए ये हमारा चित्र है, इस चित्र को अगर हम यहां बना लें तो ये हमारा ओ वृत्त का केंद्र है और ये बी ओ सी वृत्त का व्यास है और यहां पर एक बिंदु है ए, यहां से ए बी और ए सी आपस में क्या है, बराबर है। थोड़ा सा कम ज्यादा लग रहा है क्या, चलिए चित्र है ये, मान लीजिए हमने इसको बराबर बना लिया। ठीक है, तो अगर हम आपसे पूछें कि हमको पूछ क्या रहा है, कौन वाला कोण पूछ रहा है, ये ए बी सी, ए बी सी ये वाला कोण पूछ रहा है। तो जो पूछता है हमें नहीं पता रहता है उसको हम क्या मान लेते हैं, x। तो इसको हमने क्या मान लिया, x। अब हमें ये बताइए कि ये जो अर्धवृत्त का कोण है ये कोण कितना होता है, कितना होता है, 90 अंश। अर्धवृत्त का कोण अभी हमने प्रमेय में देखा कि अर्धवृत्त का कोण क्या होता है, 90 अंश, यानी समकोण होता है। तो ये कोण तो हो गया समकोण। ठीक, अब ये कोण हो गया x और ये भुजा ए बी और ए सी ये आपस में बराबर हैं। तो ये त्रिभुज का नियम होता है, क्या नियम होता है इसको जान जाइए कि यदि किसी त्रिभुज में, ये नियम जान जाइए कि यदि कोई त्रिभुज है, उस त्रिभुज में अगर भुजाएं बराबर हैं तो उसके सामने का कोण क्या होता है, बराबर होता है। ए बी सी, अगर ए बी बराबर बी सी है तो ए बी के सामने का कोण क्या है, ये सी है। अगर ये x होगा तो ए सी के सामने का कोण क्या है, ये b है, तो ये भी क्या होगा, x। यानी अगर भुजाएं बराबर हैं तो कोण C और कोण B ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी भुजाएं बराबर होने पर, बराबर होने पर हमारे जो कोण हैं वो क्या होंगे, बराबर होंगे। तो अगर ये x है तो ये भी x होगा। अगर मान लीजिए ये 40 अंश है तो ये कितना होगा, ये भी 40 होगा। क्यों, क्योंकि इसके सामने की भुजा ये और इसके सामने की भुजा ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। तो इस भुजा के सामने जो कोण पड़ेगा वो, इस भुजा के सामने की जो कोण पड़ेगा वो दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। बराबर भुजा के सामने के कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर ये 50 अंश है तो ये भी क्या होगा, 50 अंश। तो हमने ये सीखा कि अगर किसी त्रिभुज की भुजाएं बराबर होती हैं तो उसके सामने के कोण क्या होंगे, बराबर। तो अगर ये भुजा AC और AB आपस में बराबर हैं तो अगर ये x है तो ये कितना होगा, ये भी x होगा। जाहिर सी बात है, क्योंकि इस भुजा के सामने का, इस भुजा के सामने का ये कोण और इस भुजा के सामने का ये कोण, अगर ये भुजाएं बराबर हैं तो इनके सामने के जो कोण हैं वो क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये अगर x है तो ये भी x होगा। ठीक, और एक प्रमेय ये भी जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग होता है 180 अंश। कोई भी त्रिभुज है उसके तीनों अंतःकोणों का योग क्या होता है, 180 अंश। तो अगर हम कोण A और कोण B, A B C और कोण C, इन तीनों कोणों को जोड़ देंगे
तो कितना होगा 180 अंश। ये कैसे आया? एक प्रमेय है कि त्रिभुज का नियम है कि त्रिभुज के जो तीनों अंतःकोण होते हैं, ये जो त्रिभुज हैं, इस त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों को जोड़ देंगे तो कितना होगा 180 अंश। ये त्रिभुज का नियम है। तो त्रिभुज में कौन कौन कोण पढ़ रहे हैं? एक कोण ये पढ़ रहा है, ये कोण ए, एक कोण ए, यानी ए बी सी। तो ए का मान कितना दिया है 90 अंश, बी का मान कितना दिया है x, और सी का मान कितना दिया है x, बराबर कितना हो गया 180 अंश। करना क्या है? हमको पक्षांतर करना है। x और x क्या जोड़ेंगे 2x, और इस 90 को उधर लेके जाएंगे तो 180 में से 90 क्या होगा घट जाएगा, इधर धन है, बराबर के उधर गया तो क्या हो जाएगा ऋण हो जाएगा। तो 2x बराबर 180 में से 90 गया, क्या बचा 90। तो x बराबर 2 और x के बीच में किसका निशान है गुणा का, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भागा, यानी x बराबर कितना आ गया 45 अंश आ गया, यानी x बराबर हो गया 45 अंश। तो इसका मतलब कोण ए बी सी, कोण ए बी सी इसका मान क्या आ गया 45 अंश। अगर हमसे पूछता ए सी बी तो ये भी हम बता देते कितना होता 45 अंश। तो एक सीधा सा सवाल था कि अर्धवृत्त के कोण समकोण होते हैं, उस पे प्रश्न हमने किया कि अर्धवृत्त में एक कोण दिया था, चित्र बनाया था, एक वृत्त का केंद्र O था और BOC इसको व्यास मान दिया है, व्यास मानेगा तभी तो ये अर्धवृत्त बनेगा, तो ये व्यास हो गया। इसमें एक नई चीज ये दिया था कि AB और AC आपस में क्या है बराबर है, AB और AC आपस में बराबर हैं, तो ABC का मान हमको बताइए कितना है। ठीक है, हो गया। तो हमने क्या किया कि ये जो अर्धवृत्त का कोण है वो कितना होता है 90 अंश, और बराबर भुजाओं के सामने का कोण बराबर होते हैं, ये हमने त्रिभुज के प्रमेय से देखा। त्रिभुज का नियम है कि त्रिभुज की भुजाएं बराबर होती हैं तो उसके सामने के कोण क्या होते हैं बराबर। तो इस भुजा के सामने का ये कोण और इस भुजा के सामने का ये कोण, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि ये भुजाएं आपस में क्या हैं बराबर हैं। तो इसको भी x, इसको भी x। और एक प्रमेय हमारे पास और है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है 180 अंश। ए बी सी इनको जोड़ दिए 180 अंश। ए का मान है 90, बी का मान है x, सी का मान है x। इसको हमने सॉल्व किया, x की वैल्यू कितना आ गई 45 अंश। ठीक है, अब देखिए इसी सवाल को अगर हम चेंज कर दें, इसी सवाल को क्या कर दें चेंज कर दें, क्या करते हैं अर्धवृत्त का ही प्रश्न बनाएंगे, बशर्ते हम ये करेंगे कि ये दिखाएंगे, प्रश्न में ये दिया रहेगा कि BOC क्या है व्यास, चित है। ठीक है, और ये कोण हमारा हो गया मान लीजिए 50 अंश, मतलब OAC बराबर 50 अंश। प्रश्न है कि ये चित्र दिया है, इसमें BOC ये वाला कोण है 50 अंश। ठीक है, तो हमको बताना है इस कोण को, यानी कोण ABO, कोण ABO बराबर क्या, या कोण ABC बराबर क्या, या हम इसको ये भी कह सकते हैं कोण ACO बराबर क्या, या कोण ACB बराबर क्या। वही चीज है, कोई अंतर नहीं है। हमने यहां पर नई चीज क्या दे दिया है, ये BOC को व्यास दे दिया है, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि चित्र में
अर्धवृत्त के बने अर्धवृत्त पर बने कोण हैं, बने कोण हैं। इसका मतलब यही हुआ कि ये जो ऊपर वाला एरिया है वो क्या है, अर्धवृत्त है। ठीक है, अगर ये BOC व्यास हो गया तो वो अर्धवृत्त तो हो ही गया। तो यहां पर अब क्या है कि हमको ये वाला कोण दे दिया गया है और हमसे ये वाला कोण पूछ रहा है। अब देखिए क्या करेंगे। अगर हम कहें कि ये पूरा कोण यहां से यहां तक, ये पूरा कोण कितना होगा, क्या कहेंगे, ये पूरा कोण मिलाकर कितना होगा, 90 अंश। ये अर्धवृत्त का कोण है, कोण BAC बराबर 90 अंश। BAC ये कितना होगा, 90 अंश। क्यों, क्योंकि ये अर्धवृत्त का कोण है। अर्धवृत्त का कोण, अर्धवृत्त का कोण कितना होता है, 90 अंश। तो अगर ये पूरा 90 अंश है तो इसमें से एक भाग 40 है, अरे 50 है, तो दूसरा भाग क्या होगा, अरे भाई हम इसको x मान ले, तो x और 50 को जोड़ देंगे, x और, चलिए तो देखिए ये जो x ये हो गया और ये क्या है 50, ये x और 50 दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 90। ठीक है, ये अर्धवृत्त का कोण ही है ना दोनों पूरा। अरे भाई अभी हम लोगों ने देखा कि ये जो व्यास है तो ये पूरा कोण कितना होता है, 90। इसी कोण को दो भाग में हमने बांट दिया तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो 90 ही तो होगा। अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। तो x और 50 को जोड़ देंगे क्या होगा, 90। x का मान निकल गया 90, 50 उधर जाएगा तो पक्षांतर हो जाएगा, यानी x का मान आ गया 40। यानी ये वाला कोण कितना हो गया, 40। इतनी बात क्लियर है। ये अर्धवृत्त का कोण है तो ये वाला कोण पूरा 90 होगा। एक छोटा सा ये जो भाग है, इस कोण के दो भाग हैं, एक भाग है 50 तो दूसरा भाग है 40। अब ध्यान से देखिए, AO हमारी वृत्त की त्रिज्या है कि नहीं। ये ऐसी परिधि को केंद्र से मिलाने वाली रेखाएं क्या कहलाती है, त्रिज्या। तो AO क्या है, त्रिज्या। AO क्या है, वृत्त की त्रिज्या। और इस केंद्र को परिधि से मिलाने वाली ये भी तो रेखा है, ये भी तो हमारी हो गई त्रिज्या, यानी BO हो गई क्या, त्रिज्या। तो वृत्त की त्रिज्या तो एक ही होती है, यानी ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या होंगी, बराबर। यानी ये लंबाई और ये लंबाई बराबर होगी। तो याद करिए ये क्या है, देखिए ये हो गया O, ये हो गया A, ये हो गया P। अगर AO और OB ये दोनों आपस में बराबर हैं, ये है 40, इस भुजा के सामने का कोण 40 है तो इस भुजा के सामने का ये कोण कितना होगा, कितना होगा, 40। बराबर भुजा के सामने के कोण क्या होंगे, बराबर। तो ये भुजा, ये भुजा, ये भी वृत्त की त्रिज्या है, ये भी वृत्त की त्रिज्या है। तो इस त्रिज्या के सामने का कोण है 40, तो ये वाली भी त्रिज्या के सामने का कोण क्या होगा, 40। ठीक है। तो x का मान क्या है, x किसको कहते हैं, BAO, कोण BAO ये क्या हो गया, 40। तो कोण कहां गया, OAB ये कितना हो गया, या ABO ये कितना हो गया, 40 अंश। ABO ये कितना हो गया, 40 अंश। ABC ये भी तो वही 40 है,
ये भी यहाँ से लेके यहाँ ये पूरा कोणवा भी तो 140 है। और ACO ये वाला कोण कितना होगा? ये देखिए त्रिज्या है तो ये भी तो त्रिज्या है। OC त्रिज्या नहीं है क्या? OC भी तो त्रिज्या है, ये भी तो त्रिज्या है, ये भी तो त्रिज्या है, तो ये भी तो त्रिज्या है। तो यानी ये कोण 50 है तो ये कोण क्या होगा? 50 अंश होगा। यानी ACO का मान क्या होगा? 50 अंश। ACB का मान क्या होगा? 50 अंश। ठीक है, बात समझ में आई? फिर से बनाते हैं इसको, फिर से इसको करते हैं साफ साफ एकदम। एक बार देखिए, ये कोण कितना है? पूरा कोण कितना है? 90। अगर एक भाग 50 हो गया तो दूसरा भाग क्या होगा? 90 में से 50 घटाएंगे तो ये कितना हो गया? 40। ये भी त्रिज्या और ये भी त्रिज्या। तो एक त्रिभुज की भुजाएं अगर बराबर हैं तो उसके सामने के कोण क्या होंगे? बराबर। तो ये अगर 40 है तो ये भी क्या हो गया? 40। अब इसको देखिए, ये भी त्रिज्या और ये भी त्रिज्या। अगर इसके सामने का कोण ये 50 है तो इसके सामने का कोण ये क्या होगा? ये भी 50 होगा। तो हमसे पूछ क्या रहा है? ABO ये कितना हो गया? 40। ठीक। ABC इतना ले रहे थे, पूरा ले लिए, ये भी हो गया 40। ACO ये कितना हो गया? 50। ACB ये कितना हो गया? 50। तो इस तरह से अर्धवृत्त का जो कोण होगा कर लेंगे हम। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न, वही प्रश्न, सेम वही प्रश्न रहे। अगर हम कह दें हमने ये अर्धवृत्त बना दिया, इसमें BOC को हमने व्यास बना दिया, वही प्रश्न। ठीक है, हमने एक अर्धवृत्त का कोण बना दिया, हमने कह दिया ये कोण 50 अंश है तो इसका मान क्या होगा? इसका प्रश्न देखिए कैसे बनेगा। चित्र वही है, सब कुछ वही है, ये A हो गया। ठीक है, अगर ACB प्रश्न में कोण ACB बराबर 50 अंश, तो ACB ये 50 अंश है तो ABC का मान ज्ञात कीजिए। ABC का मान क्या होगा? यही हमसे पूछ रहा है, क्या होगा? तुरंत लगा लेंगे। कैसे लगा लेंगे? ये 50 है और ये कितना है? अर्धवृत्त का कोण है, ये कितना है? 90। जिसको पूछ रहा है नहीं पता है, हम क्या मान ले? X। तीनों को जोड़ देंगे, त्रिभुज के अंतः कोण है, इन तीनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 180 अंश। ये X और ये 90 और ये 50 जोड़ देंगे, कितना होगा? 180 अंश। पक्षांतर कर दें, 90 और 50 जोड़ेंगे क्या होगा? 140 बराबर 180। पक्षांतर कर दें, 180, 40 उधर जाएगा, घटा देंगे, यानी x का मान क्या आ गया? 40। ये कितना हो गया? 40 अंश। ठीक है, तो इस तरह से भी प्रश्न हो सकता है, कर लेंगे। इसी प्रश्न को अगर थोड़ा सा हम चेंज कर दें, देखिए सब अर्धवृत्त के कोण हैं, अब ध्यान दीजिए, इसी कोण को अगर हम कह दें ऐसे ABOC ऐसे, अगर ये कोण हम कह दें 50 है, ठीक है, अगर ये कोण 50 है तो इसका मान अगर x है, इसका मान अगर y है, ठीक है, चीज वही है, BOC व्यास है, यहां पर A कर दिए, तो हमको प्रश्न में
करा x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात करना है और y का मान, एक लाइन में लगा दें। अगर ये देखिए ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है, तो इस त्रिज्या के सामने का कोण ये 50 है, तो इस त्रिज्या के सामने का ये वाला कोण कितना होगा? 50। ये भी 50 होगा। कैसे? बराबर भुजा के सामने के कोण क्या होते हैं? बराबर। तो अगर इस त्रिज्या के सामने का ये कोण 50 हो रहा है, तो ये भी बराबर है, ये और ये दोनों बराबर हैं, तो इसके सामने का ये कोण 50 है, तो इसके सामने का ये कोण भी क्या हो जाएगा? 50। ठीक। और ये पूरा कोण हमारा कितना है? 90। तो एक भाग अगर 50 है तो दूसरा भाग क्या होगा? क्या होगा? 40। वही से लिया है, सवाल वही है, हमने केवल उसको एक्स वाई में कर दिया है, वही ना है, नाम न देके क्या कर दिया है? एक्स वाई। अगर ये कोण 90 है तो इसका एक भाग अगर 90 को दो भागों में बांटे हैं, ये लाइन इस कोण को दो भागों में बांटी है, एक भाग अगर 50 है तो दूसरा भाग क्या होगा? 40। अब देखिए यहां से ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो इस भुजा के सामने का ये कोण 40 है, तो इस भुजा के सामने का ये कोण क्या होगा? ये भी 40। यानी x का मान भी कितना हो गया? 40, और y का मान भी क्या हो गया? 40। ठीक है, एक लाइन में आ गया ऐसे ही। अब वैसे अगर हम लगाते तब क्या करते? कैसे क्या करते? देखिए ये पूरा a, कोण A, कोण B और कोण C, ये पूरा कोण A, B और C, इन तीनों को जोड़ेंगे कितना होगा? 180 है। त्रिभुज का एक कोण, दूसरा कोण और तीसरा कोण। तो A का मान क्या है? 90। ये पूरा अर्धवृत्त वाला कोण है 90। ठीक। और B का मान क्या है? Y, और C का मान क्या है? 50 बराबर 180। 90 और 50 क्या हो गया? 140 धन y बराबर क्या हो गया? 180। तो y का मान पक्षांतर कर दीजिए 180 ऋण 140, यानी क्या हो गया? 40। y का मान क्या आ गया? 40। तो ये वाला मान क्या आ गया? 40। ठीक। अब देखिए अगर ये वाला मान 40 आ गया तो इसके इस भुजा, ये भुजा और ये भुजा, ये दोनों त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है, तो इसके सामने का कोण ये 40 है, तो इसके सामने का ये कोण कितना होगा? 40। तो x का मान भी क्या होगा? 40। कैसे? बराबर भुजा के सामने का कोण। अगर इस कोण को हम कह दें z, तो इस z का मान बताइए, एक z का मान भी बताइए कितना होगा? बताइए तुरंत। ये वाला मान कितना होगा? 50। कैसे? ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, तो इसके सामने का कोण ये 50, तो इसके सामने का ये कोण ये भी क्या होगा? 50। ठीक है। तो इस तरह से अर्धवृत्त के जितने भी प्रश्न रहेंगे, चित्र बना के देगा या कुछ करेगा, हम लोग क्या कर सकते हैं? ठीक है। चलिए।